गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हम इस वीडियो में क्षितिज भाग 2 के पाठ 1 सूरदास जी के पद पढ़ेंगे। सूरदास जी के पद पढ़ने से पहले हम सूरदास जी के परिचय के बारे में, उनके बारे में जान लेते हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी का जन्म 1498 को माना जाता है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। उनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हुए हैं, सुरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। इनमें से सुरसागर सूरदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है। उनके जैसा वात्सल्य वर्णन कहीं और नहीं मिलता। सूरदास जी की भाषा ब्रज है। सूरदास जी का निधन 1583 में पारसौली में हुआ था। सूरदास जी के पद, जिनमें हम सुरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए 4 पद पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले, इसे समझने से पहले हम कुछ कथा को जानते हैं। पाठ की जो कथा है उसे हम लोग जानते हैं, जिससे हमें पाठ को समझने में आसानी होगी। जब कंस के बुलाने पर श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, तब गोपियाँ उनके वियोग में अर्थात विछोह में रोक कर अपना बुरा हाल कर लेती है। तब श्री कृष्ण अपने मित्र ब्रह्मज्ञानी उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। उद्धव ब्रह्म के उपासक थे। वे ज्ञान भक्ति को मानने वाले थे और गोपियाँ प्रेम भक्ति पर विश्वास करती थी। उद्धव निर्गुण उपासक थे, तो गोपियाँ सगुण भक्ति पर विश्वास करने वाली थी। निर्गुण उपासक उद्धव जो निर्गुण उपासक थे, उनका मानना था कि ईश्वर सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, ईश्वर हर जगह है। और गोपियाँ सगुण धारा पर विश्वास करने वाली थी। वह साक्षात ईश्वर को पूजती थी। श्री कृष्ण की वो भक्त थी और वो प्रेम भक्ति पर विश्वास करने वाली थी। जब उद्धव गोपियों को योग का संदेश देते हैं, ज्ञान का संदेश देते हैं, तब गोपियों को उनका ये संदेश ज़रा भी नहीं भाता, ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें यह संदेश एकदम नीरस लगता है। लेकिन वो उद्धव से कुछ नहीं कह पाती। वहाँ पर एक भंवरा उड़ता हुआ आता है, तो गोपियाँ सीधे उद्धव से कुछ न कहकर उस भंवरे को इंगित करते हुए जो है वो उद्धव को ताना देती हैं। गोपियाँ सीधे उद्धव को कुछ नहीं कहकर उस भंवरे के माध्यम से उद्धव पर व्यंग अर्थात ताना कसती है। इसी से इन पदों का नाम भंवरा यानी भ्रमर गीत पड़ा है। भ्रमर का अर्थ होता है भंवरा। या भंवरे को इंगित करके, भंवरे को लक्ष्य करके गोपियाँ अपने मन की बात को उद्धव को कह रही है, इसीलिए इसे भ्रमर गीत कहते हैं। इन पदों में कृष्ण के प्रति गोपियों का अटूट अनन्य प्रेम प्रकट हो रहा है। पाठ में
4 पद है। आज हम पहला पद पढ़ेंगे। पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पाते रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न भोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। ठीक है, तो इसके हम लोग भावार्थ को समझेंगे। उदो तुम हो अति बड़भागी, यहाँ पर जो है गोपियाँ उधो को बड़भागी यानी भाग्यवान कह रही है। यहाँ पर गोपियाँ उधो को व्यंग कर रही है, उसको ताना कर रही है, इसीलिए जो है वो उधो को उल्टा कह रही है, बड़भागी मतलब भाग्यवान। जबकि गोपियाँ कहना चाहती कि तुम्हारे जैसा दुर्भाग्यवान कोई नहीं है। उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ उद्धव को व्यंग से भाग्यशाली कह रही है। तुम तो बड़े भाग्यवान हो जो कृष्ण के इतने निकट रहने पर भी कृष्ण के प्रेम के सागर श्री कृष्ण के प्रेम से तुम अछूते हो। उनके प्रति तुम्हारे मन में अनुराग उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो तुम हमारी इस विरह वेदना के दर्द को क्या समझोगे, क्योंकि तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं। तो तुम विरह वेदना के दर्द से मुक्त हो। तुम्हें विरह की वेदना, बिछोह की वेदना का दर्द पता ही नहीं है, क्योंकि तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं है। अपनी इस बात को कि उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, अब तक तुम जो है स्नेह के धागे से अछूते हो और ना ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति अनुराग है, प्रेम है। गोपियाँ अपने इस बात को कुछ इस तरह से कह रही है, उदाहरण देते हुए कह रही है, पुरैन पाते रहते जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियाँ उधो को व्यंग कर रही है कि जिस तरह से कमल का पत्ता, पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता, जल के भीतर ही, कमल का पत्ता जल के भीतर ही जन्म लेता है, लेकिन फिर भी वो जल से अछूता रहता है, अलग रहता है। उस पर जल की बूंदों का, जल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उससे अलग ही रहता है। गोपियाँ व्यंग करते हुए कहती है, तुम श्री कृष्ण के समीप रहते हो, उनके परम सखा हो, परम मित्र हो, हर समय तुम कृष्ण के साथ रहते हो, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रेम से तुम अभी तक अछूते हो। उदाहरण दे रही है, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में ही जन्म लेता है, लेकिन फिर भी वो पानी से अछूता होता है, अलग होता है, उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। उसी प्रकार श्री कृष्ण के हमेशा निकट रहने पर भी तुम उनके प्रेम से अछूते हो, दूर हो। तुम पर कृष्ण के रूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कृष्ण तो प्रेम सागर है, प्रेम के सागर है, और तुम उनके प्रेम से अभी तक अछूते हो। गोपियाँ एक दूसरा उदाहरण दे रही है। गोपियाँ कहती है कि जिस प्रकार ज्यों जल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। तेल की मटकी पर जब पानी के बूंद पड़ता है तो उसकी बूंद का उस मटकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तेल की मटकी पर बूंद घुलती मिलती नहीं है, वो उससे अछूती ही रहती है, अलग ही रहती है, उस पर पानी का बूंद टिकता नहीं है।
जो जल मह तेल की गागर बूंद न ताको लागे। गोपियाँ आगे कहती है, जिस प्रकार तेल की मटकी को पानी में डुबोने पर भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, ठीक उसी तरह से तुम भी नीरस हो। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रेम की नदी में अभी तक अपने पैर डुबोए ही नहीं है, तो प्रेम के महत्व को कैसा समझोगे? तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के मनमोहक सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुई है। तुमने अभी तक प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं डुबोए हैं, तो तुम प्रेम के महत्व को क्या जानोगे? गोपियाँ आगे अपने आप को अपने बारे में कह रही है कि सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। गोपियाँ अपने लिए कह रही है कि हम तो अबला है, नादान है, भोली है, हम प्रेम के महत्व को नहीं, प्रेम के परिणाम को जाने बिना हमने कृष्ण से प्रेम किया है। गोपियाँ चींटियों का उदाहरण देती है, जिस प्रकार गुड़ के प्रति मोह उसकी तरफ आकर्षित होकर चींटियाँ उससे जाकर चिपट जाती है और जब अलग की जाती है तो वो मर जाती है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हम भी जो है कृष्ण के प्रेम से में डूबी हुई है, हम प्रेम के परिणाम से अपरिचित है, हम कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही है हम तो अबला है, नादान है, भोली है, जो कृष्ण के सौंदर्य पर वैसे ही मुग्ध है, उनके अनुराग में लिप्त है, जैसे चींटियाँ बिना कुछ सोचे समझे गुड़ से चिपक जाती है और कभी उनसे अलग ही नहीं होना चाहती, और यदि जब इनको अलग कर दिया जाता है तो वो मर जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सूरदास जी का पहला पद जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगली क्लास में हम आगे क्या दूसरा सूरदास जी का पद पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।